और अभी आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब मिज़ान-ए-गार अनवर मकसूद की खट्टी मीठी बातों से महफिल कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। जमात तक फ़ारसी ज़रूरी थी पढ़ना। अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है एमए तक सिंधी ज़रूरी हो जाएगी। उर्दू एक समंदर है मचलता हुआ, उसके आगे कोई भी दीवार खड़ी करेगा वो तोड़ के आगे निकल जाएगी। तो हम लोग खेमों में रहे और बड़े इत्मीनान से रहे। इंसान तबाह जब होता है जब ख्वाहिशात शुरू होती है। सदर में बोरी बाज़ार में टाई बना के और कफलिंग्स बना के बेचता था। मैं जब 50-50 कर रहा था टीवी के ऊपर और शोशा, मैं बस से जाता था। ना मेरे पास मोटरसाइकिल थी, ना मेरे पास गाड़ी थी। मगर मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है कि बुरा वक्त अच्छे लोगों पर ही आता है। इस शहर ने बहुत कुछ दिया हमको, बहुत बड़ा शहर है। जैसे कुछ वक्त ने कहा, ये माँ है और माँ की बाहें तो खुली रहती हैं हमेशा। रोशनी पानी पर किसी का कब्ज़ा नहीं है, ये हर एक का हक है। ये हक हमको मिलना चाहिए। यही हक नहीं मिल रहा है। पानी मिल जाए, अगर पानी मिल जाए तो शायद हम डूब के मर जाएं। 3 करोड़ की आबादी है। असद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अब अगर मरदमशुमारी की जाए सिंध की, कराची की, तो खुदा के वास्ते सिर्फ मर्दों को ना गिने, औरतों को भी गिने। ये लोग मर्दम से मर्द समझते हैं कि मर्दों को गिन लेते हैं सिर्फ। बिल्कुल गलत मर्दमशुमारी हुई है। इस शहर की तादाद देखें आप, अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कोविड में और बढ़ गई, जिसके ज़िम्मेदार ये हैं। मुल्क की माशी तरक्की से आगे बदमाशी तरक्की चली जाए तो फिर कोई तरक्की नहीं। और ये कि हर चीज़ ईमानदारी, मतलब बेईमानी लीगल हो गई है। जिस मुल्क में बेईमानी लीगल हो जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।